आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नीति आयोग की शासी परिषद की कल हुई बैठक में अर्थव्यवस्था में सुधार और ढांचागत विकास के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। देश में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हुआ है। सरकार कुटीर उद्योग के क्षेत्र में दक्षता बढ़ाने के लिए करीब 1.5 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर रही है। दक्षिण अंडमान के बरमानाला में आज राज्य सहकारी बैंक की नई शाखा का उद्घाटन होने जा रहा है और एमबी ननकौड़ी आज चेन्नई जा रहा है। समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। नीति आयोग की शासी परिषद की कल नई दिल्ली में हुई पहली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ महत्वपूर्ण योजनाओं और अर्थव्यवस्था के त्वरित विकास के बारे में चर्चा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक में केंद्र और राज्यों तथा नीति आयोग तथा अन्य संबद्ध पक्षों के बीच दक्ष प्रक्रिया और संवाद की सुचारू प्रक्रिया स्थापित करने के लिए सुझाव दिए गए, ताकि राष्ट्रीय विकास के लिए सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सहयोग सुनिश्चित किया जा सके। राज्यों से अनुरोध किया गया था कि वे स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी सरकार की नवीन पहल की सफलता के बारे में सुझाव दें। इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री सुरेश प्रभु, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने भी भाग लिया। देश में अप्रैल 2010 से हुए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 49% निवेश महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हुआ है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक 70 अरब 41 करोड़ डॉलर का विदेशी निवेश महाराष्ट्र में हुआ है। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 45 अरब 77 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ, जो देश में हुए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 19% है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ इलाके भी शामिल हैं। इस अवधि के दौरान देश में कुल 236 अरब 46 करोड़ डॉलर का विदेशी निवेश हुआ। केंद्र सरकार देश में सूक्ष्म, लघु और मझोले कुटीर उद्योग के क्षेत्र में दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से करीब 1.5 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर रही है। ये कार्यक्रम अगले वित्त वर्ष के दौरान लागू होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदभार संभालने के बाद से खादी उत्पादों की खपत बढ़ी है। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री की अपील का लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है।